नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग हिंदी सेशन का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, इनके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग व्याकरण के कई सारे टॉपिक्स जो पढ़ चुके हैं। कृपया आप लोग हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं, किस प्रकार की बोलियाँ होती हैं, कौन कौन सी बोलियाँ कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग स्टार्ट से अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो PDF होती हैं कई सारी, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं वहाँ पर, तो आप लोग को वहाँ पर PDF भी पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें हिंदी की जो प्रमुख बोलियाँ हैं, तो हिंदी की जो बोलियाँ हैं उनको कुल 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। बोलियाँ जो हैं इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें उपभाषा भी कहते हैं। जो बोलियां हैं उन्हें उपभाषा भी कहते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हिंदी की कुल 17 बोलियां आती हैं। जो 5 वर्ग हैं इनके अंतर्गत टोटल जो बोलियां आती हैं ये हैं 17। लेकिन यहाँ पर अगर इसमें हम एक दक्षिणी हिंदी को अगर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर जो बोलियों की टोटल संख्या है ये 18 हो जाएगी। सीधे क्वेश्चन आता है हिंदी में बोलियाँ जो हैं ये कितनी हैं, तो इनकी जो टोटल संख्या है वो है 18। लेकिन दक्षिणी हिंदी जब जोड़ेंगे तभी 18 होती हैं, वरना 17 ही रहती हैं। अगर ऑप्शन में 18 नहीं दिया होगा तो 17 दिया होगा, 17 नहीं दिया होगा तो 18 दिया होगा। इस प्रकार से आप लोग टिक करेंगे। इसके बाद देखते हैं जो हमारे देश में टोटल राज्य हैं उसमें से कितने राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। तो यहाँ पर कुल जो राज्यों की संख्या है वो सभी लोग जानते हैं कितनी है, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी संख्या है 10। कौन कौन से ये 10 राज्य हैं समझ लेते हैं। 10 राज्यों में आएंगे आपके उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, पांचवा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 8वां है हरियाणा, 9वां हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा जो संघ शासित राज्य है वो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली, ठीक। तो इस प्रकार से 9 राज्य ये हो गए और एक ये राज्य हो गए, तो टोटल राज्यों की संख्या 10 है जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं। और इनमें हमारे भारत देश की टोटल 43% जनसंख्या निवास करती है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। देश की जो 43% जनसंख्या है इन्हीं 10 हिंदी भाषी राज्यों में निवास करती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में आएगा तो वो है दिल्ली। इसके बाद जो एक अंग्रेज व्यक्ति थे उन्होंने अपनी पुस्तक में इन भाषाओं और बोलियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो आइए उनकी पुस्तक का नाम जानते हैं, काफ़ी एग्जाम में वो पूछी जाती है। कौन सी पुस्तक है? तो अंग्रेज व्यक्ति हैं, इनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो हैं इन्होंने 1889 में अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्यूलर
मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक जो है, इस पुस्तक में इन्होंने समस्त भाषाओं और बोलियों का, हिंदी भाषाएं जो हैं इनका वर्णन किया है। किनकी पुस्तक है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1889 में इन्होंने इस पुस्तक का जो वर्णन किया है, इसमें इन भाषाओं और बोलियों को दर्शाया है। अब यहाँ पर जो 5 वर्गों के अंतर्गत 17 बोलियाँ आती हैं, उनको यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से 5 वर्ग हैं और उनके अंतर्गत जो 17 बोलियाँ आती हैं वो कौन कौन सी बोलियाँ हैं। ठीक, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो 5 वर्ग कौन कौन से हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। नंबर 1 है राजस्थानी हिंदी। यहाँ पर आप लोग भाषा और उपभाषा डाल लेंगे, भाषा या उपभाषा, जिसमें आएगा नंबर 1 राजस्थानी हिंदी। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। तीसरा है पूर्वी हिंदी और चौथा है बिहारी हिंदी और ये है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो ये 5 वर्ग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। तो देखिए राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक है, ये बोलियां आती हैं आपकी राजस्थानी हिंदी में, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ठीक, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी आती है, जिसका अन्य नाम है खड़ी बोली। कौरवी को खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। बांगरू, जिसको हरियाणवी भी बोलते हैं, बांगरू को हरियाणवी भी बोलते हैं। इसके अलावा ब्रजभाषा भी इसी में आती है, बुंदेली भी इसी में आती है और आपकी जो कन्नौजी है, इत्र और इतिहास की नगरी जहाँ की भाषा है कन्नौजी, ये सब इसी में आ जाएंगी। ठीक है, कौन सी? पश्चिमी हिंदी में आ जाएंगी। ये दोनों जो हिंदी की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, सौर सैनी अपभ्रंश से ली गई हैं, राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो हैं ये पूर्वी हिंदी में आएंगी। और पूर्वी हिंदी जो है ये अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। बिहारी हिंदी, इसमें भोजपुरी आती है, मगही आती है और मैथिली आती है। भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। और पहाड़ी हिंदी जो है इसमें 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गहड़वाली। ठीक, तो इस प्रकार से ये 17 बोलियां हो गई टोटल, यहाँ से यहाँ तक इनको याद रखना है। ये बोलियां हैं टोटल और ये भाषा और उपभाषा, जैसे राजस्थानी हिंदी में कौन सी आएंगी? पश्चिमी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में, बिहारी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में। तो राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी आएंगी। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी आएगी। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये सब आ जाएंगी पश्चिमी हिंदी में। ये दोनों सौर सैनी अपभ्रंश से ली गई हैं। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आएगी, ये अर्धमागधी से ली गई है। और बिहारी हिंदी भोजपुरी, मगही और मैथिली से आएगी, ये भी मागधी अपभ्रंश से ली गई है। बिहारी हिंदी जो है मागधी अपभ्रंश से ली गई है। और पहाड़ी हिंदी जो है सौर सैनी अपभ्रंश से ली गई है। इसमें आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये 17 बोलियाँ हो गई
कहीं दक्षिणी हिंदी को जब जोड़ लेते हैं तो 18 हो जाती हैं टोटल। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये याद रखना है, और जो हिंदी भाषी राज्य हैं इनको भी याद कर लेंगे, और किसने इन बोलियों और भाषाओं का जो वर्णन किया है, किस पुस्तक में किया, कब किया है, ये पॉइंट आप लोगों को वो अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये बोलियों का जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। बार बार इसको वीडियो को जब देखेंगे तो आपको अच्छे से ये टॉपिक याद हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबको आसानी से मिल सके। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।